दरवाजे पर पड़ने वाली दस्तकों से राधा की नींद में विघ्न डाला था। कौन हो सकता है इतनी रात को? ये सोचती हुई वो दरवाजे तक आई थी। दरवाजा खोलने से पहले उसने पूछा था, कौन है? राघव। दरवाजे पर खड़े आगंतुक ने अपना नाम बताया था। नाम सुनकर भी उसे याद नहीं आया कि आने वाला कौन है। फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर उसे एक मानव आकृति खड़ी नजर आई। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए राधा ने एक बार फिर पूछा था, कौन हो? किससे मिलना है? मैं राघव हूँ। अपना नाम फिर दोहराते हुए वो बोला, तुम कौन हो जो मुझे नहीं पहचानती? अंधेरे में सामने खड़े आदमी ने अपना नाम दोहराया तो राधा हतप्रभ रह गई। कहीं वो सपना तो नहीं देख रही? एक क्षण में उसका अतीत उसकी आंखों के सामने साकार हो गया। राधा का जन्म ठाकुर परिवार में हुआ था। राधा के पिता किसान थे। संपन्न घर, गांव का स्वच्छ खुला वातावरण, किसी तरह का अभाव चिंता नहीं। इसी वजह से राधा 16 साल की उम्र में ही पूर्ण युवती नजर आने लगी थी। उन दिनों लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर देने का रिवाज था। जवान होते ही राधा के पिता ने भी उसके लिए वर की तलाश शुरू कर दी थी। थोड़े ये प्रयास के बाद ही रामदास को अपनी बेटी राधा के लिए योग्य वर मिल गया था। रामगढ़ के जमींदार सूरजमल का बड़ा बेटा फौज में था। अन्य जातियों में फौज की नौकरी को अच्छा नहीं समझा जाता था। फौजी पर हर समय मौत का साया मंडराता रहता है। न जाने कब लड़ाई छिड़ जाए और किस औरत का सुहाग उजड़ जाए। लेकिन राजपूतों में फौज में नौकरी करना शान की बात समझी जाती है। राजपूत हमारे देश की लड़ाका और बहादुर कौम है। युद्ध लड़ना राजपूत अपना धर्म समझते हैं। युद्ध भूमि में दुश्मन से लोहा लेने वालों को वीर समझा जाता है। युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर भाग आने वाले को कायर समझा जाता है। राधा का राघव से रिश्ता होने पर सबने उसके भाग्य को सराहा था। चट मंगनी पट गया। राधा दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। सुहागरात को राधा सुहाग कक्ष में फूलों की सेज पर लंबा घूंघट निकालकर बैठी थी। राघव उसके पास आया तो वो छुई मुई सी सिकड़ गई। राघव ने राधा का घूंघट उठाया तो उसकी मुंह में अनायास निकला। सुंदर, अति सुंदर रूप की देवी राघव ने अपने प्यार की पहली निशानी राधा के होठों पर अंकित कर दी थी। राधा ने शर्माकर आंखें बंद कर ली। राधा के बदन में उठ रही खुशबू ने उसे मदहोश कर दिया था। उसने उसे बाहों में भर लिया। धीरे धीरे रात सरकने लगी। राघव हंसमुख स्वभाव का था। राधा पति से जल्दी ही घुल मिल गई। राधा के रंग रूप सुंदरता का राघव दीवाना था। दोनों प्यार की दुनिया में ऐसे खोए थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कब दिन होता है, कब रात गुजर जाती है। लेकिन ईश्वर को शायद उनका प्यार मंजूर नहीं था। राधा के हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं पड़ा था कि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। जर्मनी और इंग्लैंड की लड़ाई ने धीरे धीरे सारे युद्ध के दोषों को इसमें शामिल कर दिया। उन दिनों हमारा देश गुलाम था। भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने भारतीयों की राय लेना जरूरी नहीं समझा। देशवासियों की राय जाने बिना देश को युद्ध में झोंक दिया। भारतीय फौज को युद्ध के मैदान में भेजा जाने लगा। राघव को भी तार मिला था। उसकी छुट्टी रद्द करके तुरंत ड्यूटी पर बुलाया गया था। तार मिलने पर राघव पत्नी से बोला, मुझे तुरंत जाना होगा। पति को विदा करने से पहले राधा ने 16 श्रृंगार किए थे। राजपूत वीरांगना की परंपरा का पालन करते हुए आरती उतारकर माथे पर तिलक लगाकर खुशी खुशी पति को विदा किया था। पति के चले जाने के बाद वो रात दिन ईश्वर से उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करती थी।
पति के रहने पर पता ही नहीं चलता था कब दिन बीता कब रात कट गई। लेकिन पति के चले जाने पर दिन पहाड़ से लगते और रात काटे नहीं कटती थी। श्राणाणी थी लेकिन थी तो औरत। पति को लेकर मन आकांक्षाओं से घिरा रहता और उसकी पति की सलामती के लिए की जा रही प्रार्थना कोई काम नहीं आई। मन में उठने वाली आशंका सच हो गई। राघव नहीं, उसकी मौत का पैगाम आया था। उस संदेश ने सब कुछ बदल दिया था। रास्ता छोड़ोगी या इसी तरह 20 दरवाजे में खड़ी रहोगी? राघव की आवाज सुनकर राधा अतीत से वर्तमान में लौट आई। आवाज सुनकर उसे विश्वास हो गया कि आगंतुक उसका पति ही है, जिसे उसने एक दिन आरती उतारकर विदा किया था। उसने अपना पल्लू संभाला और अंदर की तरफ भागी थी। अपने पति को हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, जल्दी उठो, क्या हुआ? आंखें खोलते ही माधव की नजर राधा पर पड़ी थी। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो आए हैं। वो कौन? माधव ने पूछा था। तुम्हारे बड़े भैया, राघव भैया आए हैं। पत्नी की बात सुनकर माधव अविश्वास से बोला, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो? उठो तो और बाहर जाकर खुद ही देख लो। राधा के कहने पर माधव कमरे से बाहर गया था। राघव को जीता जागता सही सलामत देखकर पहले तो वो भी हक्का बक्का रह गया। फिर खुश होते हुए जोर से बोला, भैया आप? और माधव अपने माता पिता को जगाने के लिए दौड़ा था। जिस राघव की मौत का समाचार सालों पहले आ गया था, जिसे मरा मानकर घर वाले क्रियाक्रम कर चुके थे, उसे जिंदा देखकर माता पिता भी स्तब्ध रह गए थे। राघव के जिंदा लौट आने की खबर सुनकर घर में जागार हो गई थी। घर में चाचा ताऊ चाची सब नजर आ रहे थे, लेकिन उसे राधा कहीं नहीं दिख रही थी। काफी देर बाद भी उसे राधा की झलक नजर नहीं आई। तब वो पूछे बिना नहीं रह सका, राधा कहाँ है? राधा का जिक्र आने पर माधव और माँ उठकर चले गए। रामदास भी उठते हुए बोले, बेटा थके हारे आए हो, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। एक एक करके सब चले गए थे और कमरे में अकेला रह गया था राघव। राघव राधा को एक पल के लिए भी नहीं भूला था। युद्ध के मैदान में राधा का प्यार ही था जो कई बार मौत छूकर पास से गुजर गई थी। एक दिन वो जख्मी होकर बेहोश हो गया था। जब होश आया तब कैद में पाया था। जर्मनी की जेल में रहकर भी वो राधा को नहीं भूला। जिस राधा का प्यार उसे मौत के मुंह से बचा लाया था, उसी राधा का कहीं पता नहीं था। वो राधा से मिलने को आतुर था। कैद से छूटते ही उसे भारत भेज दिया गया। देश आजाद हो चुका था। वो राधा की झलक पाने को बेचैन था। राधा के स्वप्न में भी नहीं सोचा था एक दिन समय उसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देगा। राधा ने क्षत्रिय वीरांगना की तरह राघव को घर से विदा किया था। पति युद्ध के लिए जा रहा है, ये जानते हुए भी उसने हिम्मत व धैर्य का परिचय दिया था। चिंता या परेशानी चेहरे पर नहीं झलकने दी थी। वो नहीं चाहती थी घर से जाते समय पति परेशानी या चिंता साथ लेकर जाए। पति के सामने वो बिल्कुल नहीं रोई थी, लेकिन थी तो एक औरत। औरत का दिल कमजोर होता है। पति के चले जाने के बाद हर पल राधा को पति की सलामती की चिंता ही सताती रहती थी। राघव के ड्यूटी पर पहुंचने और उसे बाहर भेजे जाने का समाचार उसे तार से मिला था। युद्ध के अग्रिम मोर्च पर पहुंचने पर जब भी समय मिलता वो राधा को प्यार भरा पत्र लिखना नहीं भूलता। राधा रात दिन भगवान से पति की सलामती की प्रार्थना करती रहती, उसके सकुशल पर लौट आने की दुआ करती, लेकिन उसकी दुआ काम नहीं आई। युद्ध शुरू होने के बाद 1 साल बाद ही सरकार की तरफ से तार आया था। राघव नहीं रहा। राधा का हरा भरा संसार फलने फूलने से पहले ही उजड़ गया। राघव की मौत का समाचार मिलते ही राधा के हाथ की चूड़ियां तोड़ डाली गई।
मांग का सिंदूर मिटा दिया गया, माथे की बिंदी पोंछ दी गई। राधा पति के साथ कुछ ही दिन रही थी। पति के संग गुजारे दिनों की याद करके वो रात दिन रोती रहती। लोग संतावना देने आते और चले जाते। समय गतिशील है, वो कभी नहीं रुकता, अपनी गति से चलता रहता है। समय गुजरने के साथ पति की यादें भी धुंधली पड़ने लगी। राधा अभी जवान थी। शादी के बाद पति के साथ कुछ ही दिन तो उसने गुजारे थे। राधा के सामने पहाड़ सी लंबी जिंदगी पड़ी थी। उसके भविष्य को लेकर खानदान में ही नहीं, गांव के कुछ बुजुर्ग भी चर्चा करने लगे। काफी सोच विचार करने के बाद राधा के भविष्य का फैसला कर ही लिया गया। उसे राघव के छोटे भाई माधव की पत्नी बना दिया गया। उन दिनों न नारी मुक्ति का जमाना था, न महिला आंदोलन, न ही औरत को अपने बारे में फैसला करने का अधिकार। इसलिए उसकी जिंदगी का फैसला करते समय उसकी राय नहीं ली गई। राधा ने कभी माधव को प्यार भरी नजरों से नहीं देखा था, इसलिए राधा मन से कभी भी माधव को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकी। उनका रिश्ता समाज के सामने हुआ था, इसलिए वो धुतकार भी नहीं सकती थी। पति बनने की माधव ने राधा के तन पर पूर्ण अधिकार जमा लिया। मन से ना चाहते हुए भी राधा को पति के आगे समर्पण करना पड़ता था। इसी का नतीजा था कि राधा 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। बच्चे औरत की कमजोरी होते हैं। बच्चों से ममता ने उसे अपना अतीत भूलने के लिए मजबूर कर दिया था। राघव के अप्रत्याशित रूप से घर लौट आने पर वक्त की धूल के नीचे दफन भूली बिसरी यादें फिर ताज़ा हो गई थी। वर्षा बाद राघव सही सलामत लौट आया था, लेकिन राधा के पास राघव के सामने जाने का अधिकार नहीं रहा था। अब वो राघव नहीं, उसके छोटे भाई माधव की पत्नी थी। समय ने ऐसा पलटा खाया था कि उसका पति अब उसका जेठ बन चुका था। अब आगे क्या होगा, वो घाट पर पड़ी इसी सोच में डूबी थी। राघव मरा नहीं, जिंदा लौट आया है, ये खबर दिन निकलते ही पूरे गांव में फैल गई थी। गांव के लोग राघव से मिलने के लिए आने लगे। मिलने आने वालों में उसके दोस्त भी थे। उन्हीं में से कोई बोला था, जिंदा तो लौट आए, लेकिन राधा नहीं मिलेगी। क्या हुआ राधा को? राघव ने आश्चर्य से पूछा था। राधा अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही, वो माधव की पत्नी है। उसने पूरा समाचार सुना दिया था। दोस्त के जाने के बाद उसने माँ से पूछा था, राधा कहाँ है? माँ ने बेटे को सब साफ साफ बता दिया। माँ की बात सुनकर दुखी मन से बोला, माँ तुमने ऐसा क्यों किया? बेटा और क्या करते, तेरी मौत का समाचार मिलने के बाद राधा के भविष्य का फैसला तो करना ही था। राघव को परिवार ही नहीं, गांव के समझदार लोगों ने आकर भी समझाया था, पर वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ। अगर राधा ब्याह कर कहीं और चली जाती तो शायद राघव का इतना दुख ना होता, लेकिन राधा घर में रहकर भी उसकी नहीं रही थी। ये दुख का कारण था उसी राधा के छोटे भाई की पत्नी बन जाने पर उसे गहरा सदमा लगा था। उसे एक ही बात कचोटती रहती, राधा ने इस निर्णय का विरोध क्यों नहीं किया? राधा की यादों को दिल से निकालने के लिए उसने शराब का सहारा लिया। वो रात दिन शराब के नशे में डूबा रहने लगा। राधा के माँ बाप भी इससे चिंतित हो उठे। वो चाहते थे राघव फिर से शादी करके घर बसा ले, लेकिन उसने दूसरी शादी करने से साफ इनकार कर दिया। राघव के इस फैसले से राधा को भी दुख हुआ। दुनिया की नजरों में राधा अब राघव की पत्नी नहीं रही थी, लेकिन राधा का विवाह राघव से ही हुआ था। अब चाहे उसकी ना रहे हो, लेकिन वो उसके लिए चिंतित रहने लगी। वो राघव से मिलकर उसे समझाना चाहती थी,
लेकिन घर में सब रहते थे, इसलिए उसे मौका ही नहीं मिलता था। एक दिन उसे राघव से बात करने का मौका मिल ही गया। वो राघव के कमरे में जा पहुंची। तुम यहाँ क्यों आई हो? राधा को अपने कमरे में देखते ही वो भड़क गया था। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, ये समझ लो हम मिले ही नहीं थे, मैं तुम्हारी जिंदगी में आई ही नहीं थी। राधा राघव को समझाते हुए बोली थी, गलती तुमने की और नसीहत मुझे दे रही हो। राधा की बातें सुनकर राघव गुस्से में बोला, तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कसम खाई थी, फिर तुम दूसरे की क्यों हो गई? जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे दोष मत दो। मैं देवर को पति नहीं बनाना चाहती थी, मैं तो तुम्हारी यादों के सहारे पूरा जीवन गुजार देती। ऐसा नहीं है, मैंने विरोध नहीं किया था, लेकिन मेरे विरोध के बावजूद मुझे जबरदस्ती देवर के साथ बांध दिया गया। राधा ने अपने साथ बीती राघव को सुनाई थी। वो रहो ना उसके साथ, मैं कहाँ रोक रहा हूँ, कहाँ मना कर रहा हूँ, मजबूरी है, अब रहना है। लेकिन तुम अपने को क्यों बर्बाद कर रहे हो? शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी? राधा से शादी की बात सुनकर विद्युत से हंसी हंसते हुए बोला कि तो थी तुमसे शादी, देख लिया औरतें कितनी पवित्रता और वफादार होती हैं। औरतों को वफा बदलने में जरा भी समय नहीं लगता। औरत से बढ़िया तो शराब है, जो कम से कम वफादार तो बनी रहती है। राधा ने राघव को बहुत समझाने का प्रयास किया। वो चाहती थी राघव दूसरी शादी कर ले, लेकिन राधा के लाख समझाने पर भी उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। राघव रात दिन शराब में डूबा रहता था और ये शराब ही उसे एक दिन निकल गई। राघव अपने युद्ध के मैदान में नहीं मरा, जनवरी की जेल में कठोर यातना झेलकर भी जिंदा रहा। वो बदी है, इसकी भी खबर नहीं थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद युद्ध बदी छोड़े गए थे, उसमें से राघव भी एक था। राघव को मरा हुआ मान लिया गया था, लेकिन कई सालों बाद जिंदा घर लौट आया था। कितना खुश था वो घर लौटते समय। राधा जब उसे जीवित देखेगी तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, परंतु जैसा उसने सोचा वैसा नहीं हुआ था। उसकी पत्नी राधा अब उसके छोटे भाई माधव की पत्नी बन चुकी थी। इस बात को जानकर राघव को गहरा सदमा लगा था और एक दिन इसी सदमे ने एक उसकी जान ले ली। राघव की मौत का जिम्मेदार राधा अपने को मानती थी। अगर उसने दूसरी शादी नहीं की होती तो राघव की मौत नहीं होती। कैसी विडंबना थी। राघव जब मरा नहीं तब उसे विधवा बनाना पड़ा था, लेकिन जब राघव मर गया तब राधा सधवा थी। राघव इस दुनिया में चल गया था, फिर भी वो सधवा थी। माधव सही सलामत था। दुनिया की नजरों में वो सधवा थी, लेकिन दिल से वो आने को विधवा महसूस कर रही थी। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।